प्रभु का वचन को सुनने के लिए, बोलने के लिए दिल भर प्रभु को हम लोग धन्यवाद देंगे। चलिए, Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मैं आप लोग के बीच में क्या वचन लेके आने जा रहा हूँ, मैं क्या बोलने के लिए जा रहा हूँ, वो सबको आप लोग खुद मालूम है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो टीम में जो दिया हुआ है उसी तौर पे मैं वचन को, उस हिसाब से मैं वचन को मैं बोलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन का टॉपिक को आप लोग को बताने के लिए जरूरी नहीं है। हम लोग का ये गुड फ्राइडे सेलिब्रेशन है और टीम का हिसाब से आज आप लोग के बीच में मैं बातें करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुआ है गुड फ्राइडे सेलिब्रेशन के लिए, गुड फ्राइडे के लिए। तो हम लोग जो है आज का समय में हम लोग जो है सेलिब्रेशन को हम लोग जो है कोई कोई चर्च में जो है बहुत जो जरूरत से ज्यादा सेलिब्रेशन करता है और कोई कोई जगह में जो है सेलिब्रेशन जैसे नहीं रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो कोई कोई जगह में ऐसा है सेलिब्रेशन भी चल रहा है, फास्टिंग भी चल रहा है। ऐसे होने से मतलब मैचिंग नहीं होता है, क्योंकि वो लोग ज्यादा एंजॉयमेंट कर रहा है, खा पी रहा है, कोई कोई डायरेक्ट मुख बंद होके फास्टिंग बेच रहा है, ऐसे वाला भी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसे हो के मतलब जो एक जगह में सीआरसी लॉबी में मैं यूथ था वहाँ पे, तो उसमें भी एक बार ऐसा हो गया। तो बाद में सब लोग जो है ये मैचिंग नहीं हो गया तो कहने से उन लोग जो है प्रोग्राम को चेंज किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप लोग का यहाँ में ऐसा नहीं है, आप लोग सुंदर से फास्टिंग उपवास को आप लोग कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु का आज हम लोग जो यहाँ में जो सेलिब्रेशन जो कर रहा है गुड फ्राइडे बोल के, और गुड फ्राइडे में सब लोग जानता है यहाँ में यीशु मसीह जो है कलवरी क्रॉस पे वो क्रूसीफाई होता है बिना गलती किए हुए, हम लोग का गुनाह के लिए, हम लोग का पाप के लिए। और असली बात बोलने से वो जो है जो हम लोग का प्रोफेट लोग जो है प्रोफेसी किया वाला को वो फुलफिल करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो सक्सेस होता है, फुलफिल होता है, उस चीज को उन लोग अच्छा बना गया, इसलिए जो है गुड फ्राइडे रखा है। तो ना प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप लोग का बीच में जो है मैं पुराना आदम अब्बा का समय से जो भी हम लोग कहानी सुनते आए उसको मैं नहीं दोहराऊंगा, लेकिन यीशु का बारे में आज आप लोग को थोड़ा मैं बताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा हम लोग का चार्मिन सर ने बोला है कि गुड फ्राइडे का मैसेज बहुत लंबा होता है, लेकिन स्पीकर उसको शॉर्ट करने के लिए कोशिश करेगा बोला है। तो मैं जैसे चार्मिन ने आगे दे ऐसा करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु जीसस बोलता है जीसस इज एटोन, जीसस इज एटोनमेंट फॉर अस। इसका मतलब ये है कि यीशु जो है हम लोग के लिए वो एक एटोन है। एटोन का बारे में और एटोनोमेंट का बारे में आप पढ़ने के लिए आपको बुक ऑफ लेविटिकस ओल्ड चैप्टर में आपको बहुत सारा आपको जो एटोनोमेंट का बारे में दिखाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एटोनोमेंट और ये एटोन जो है क्या को बोलता है और किस चीज को बोलता है बोलने से, एटोनोमेंट जो है जैसा कि एग्जांपल कुछ आप लोग जो है प्रायश्चित कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रायश्चित मतलब जो है आज आप लोग यहाँ में फास्टिंग बेच रहा है। फास्टिंग किस लिए बेच रहा है बोलने से आप लोग ने जितना भी गलत किया है, प्रेज़ द लॉर्ड, जितना भी आप लोग ने गलत बातें किया, गलत कार्य किया या किसी का ऊपर में गलत व्यवहार किया, उस चीज के लिए आप पश्चाताप होके आज यहाँ में आप प्रायश्चित कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रायश्चित मतलब जो है आप जो है यहाँ में अभी पनिशमेंट कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। फास्टिंग बेच अपना शरीर को आप तकलीफ दे रहा है। हम लोग ने गलती किया, हम लोग ने गुनाह किया, किस लिए फास्टिंग, किस लिए अपना शरीर को तकलीफ दे रहा है बोलने से उस शारीरिक ताकत से, उस शारीरिक का आपका बलवान का वजह से आपने वो गलती किया, उस शरीर को आज आप तकलीफ देके प्रभु का आगे में आप अपना आप को नम्रता बना रहे हैं, अपना आप को चौथा बना रहा है ताकि उससे आप पाप क्षमा पा सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो उसको जो है आप प्रायश्चित भी बोल सकता है एटोनमेंट को। उसका ना बाद में आप हर जाना। प्रेज़ द लॉर्ड।
हर जाना मतलब जो आप किसी से कुछ दार बाकी करके रखा हुआ है, उसको जब आप भर देता है, उसको आप दे देता है, उसका जो है आप जैसे कि लोन लेके रखा है, उस लोन को जब चुकाता है उसको हर जाना चुकाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एटोनोमेंट जो है एक हर जाना भी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और बहुत सा आप जो है मीनिंग को आप दिखाई देगा। आप एटोनोमेंट का बारे में अगर आप जो है देखना चाहेंगे और आप अगर आप समझना चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको ये दोनों बातें में आप लोग को मैं दोहरा के बच्चों को मिले जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि हम लोग का एक समय में हम लोग का आदमी लोग जो है, जो प्रभु यीशु को नहीं जानते समय में, स्पेशली हम लोग का अबू तानी का बेल का लोग जो है प्रायश्चित के लिए, हरजाना के लिए हम लोग आदमी लोग जो है एनिमल सैक्रिफाइसेस करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को हम लोग ने अचानक से भी हम लोग किसी को हत्या कर दिया, उसके लिए भी हम लोग बहुत बड़ा पूजा पाठ करता था ताकि और आगे ना बढ़ सके या और खराब ना हो ना, इसके लिए उसके लिए जो है बड़ा पूजा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ तक कि अगर कोई जंगल में जाते समय में किसी सांप को अचानक से डरा दिया या सांप को अचानक से मारने के लिए किया, सांप ने नहीं मारा, भाग गया, उसके लिए वे उस सांप से बचने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, उस सांप से बचने के लिए भी पूजा पाठ किया है। इसी तरह से हम लोग का आदमी लोग जो है उस समय में अपना प्रायश्चित को करता था, अपना हरजाना को भरता था। प्रेज़ द लॉर्ड। और बिना पूजा पाठ किए हुए आप हरजाना नहीं भर सकते। उस पूजा पाठ में बिना सैक्रिफाइस किए हुए आप अपना हरजाना को जो है पूरा नहीं कर सकता है, आपका प्रायश्चित को जो है आप जो है फुलफिल नहीं कर सकता है। उसको पूरा करने के लिए आपको कुछ ना कुछ आपको सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग का अबू तानी बेल का आदमी लोग जो है मिथुन से लेके अंडा तक सैक्रिफाइस करता है। मिथुन सिर्फ हो गया, बाकी को छोड़ना है, बड़ा चीज मिल गया बाकी को छोड़ना, ऐसा नहीं होता है। अगर मिथुन गया तो नीचे अंडा लेवल तक जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको पूरा सैक्रिफाइस करता है, उसको जो है सैक्रिफाइस इस तरह से करता है कि आपने क्या गुनाह किया, क्या गलती किया, और उस गुनाह कराने वाला या गलती करने का मेन बोझ जो कौन है, उस बोझ को ढूंढ के और उस बोझ को क्या जरूरत है उसके बदले में हमको छोड़ने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा दार को माफ करने के लिए, मेरा गलती को क्षमा करने के लिए, हमको मरने से वो जो है बचाने के लिए, या तो हमको माफ करने के लिए, मराने से हमको वो माफ करने के लिए उसको क्या चाहिए, पुजारी लोग जो है उसको पूछता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके पुजारी बोलता है कि उसको मिथुन चाहिए, वो भी मिथुन भी और लोग जो है कलर भी बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मिथुन सफेद वाला चाहिए बोल रहे हो कि ना, तो बाद में मिथुन सफेद वाला ढूंढ के, अगर आपका बस्ती में मिथुन सफेद वाला नहीं होने से आप दूसरा बस्ती में जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। या किसी हमारा इरिक सार का पास में वो सफेद वाला मिथुन है बोलेगा तो पकड़ लो कि हम लोग का ये जो अनिंग सार जो है उस मिथुन उसको देना ही पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, तो इरिक सर नहीं मानेगा बोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अनिंग सर बोलेगा प्लीज सर मान जाए, मेरा बच्चा का जान का सवाल है, मेरा परिवार का जान का सवाल है, आप ही बचा सकते हैं, बचाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर इरिक सर बोलेगा हम तो नहीं दे सकेगा, अगर ऐसे हो, अगर आपको हम देता है बोलने से तब तो आपका एक बेटे को आप मेरा बेटा को दे दो, कल को क्या पता है ना, मिथुन अच्छा वाला हमको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकते हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन आपका बेटी को हम ऐसे करके तो हम लोग आदमी जो है अपना बेटी को माँ का कोख में भी बिक्री करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। और कोई गरीब का ऊपर में मिथुन का या कुछ बड़ा पूजा करने के लिए जब पड़ जाता है तो उस समय में उस पूजा को वो नहीं कर सकने का वजह से, अफोर्ड नहीं कर सकने का वजह से अपना बेटी को बिक्री करना पड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा दौर से गुजरने वाला यहाँ में भी बहुत लोग होगा जो प्रभु यीशु को नहीं जानते समय में ऐसा करने वाला, ऐसा तकलीफ से, ऐसा प्रॉब्लम्स के दौर पे चल के आने वाला यहाँ में बहुत देर सारा लोग होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम लोग जो है जन्म से यहाँ में क्रिश्चियन वाला ये जो है मिनिमम होगा, मैक्सिमम जो है कॉम्पार्ट वाला लोग है, हम लोग भी कॉम्पार्ट होने वाला है, हम लोग भी क्रिश्चियन होके नहीं आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरा भी ऐसा हुआ था, मेरा सेकंड वाला बहन को बीमार हो गया,
तो उसके लिए एक मिथुन चाहिए हो गया। तो मेरे पिताजी का पास तो मिथुन नहीं है, तो ऐसा ओके उस सेकंड मेरा सेकंड बहन को बचाने के लिए क्या किया, वो जो है मेरा ये जो तात बहन को जो है किसी को मत एंगेज देना पड़ा, उससे मिथुन लेके पूजा किया। ऐसा होता था, प्रेज़ द लॉर्ड। और अभी भी जो यीशु मसीह को नहीं जानता उसका जीवन में ऐसा हो रहा है। अभी भी को भरने के लिए वो लोग कुछ ना कुछ करता है, उसको करने के लिए एक बड़ा मतलब पुजारी चाहिए। उस टेस्टामेंट में यहाँ में क्रिश्चियन, हम लोग जो उस समय में क्रिश्चियन नहीं था, उस टेस्टामेंट में जो परमेश्वर को जानने वाला उन लोग भी जो है ये सब चीज को किया है। और वो लोग ये सब चीज को करते समय में हाई प्रीस्ट लोग को बुला के, प्रेज़ द लॉर्ड। आज का समय में हाई प्रीस्ट कौन होगा बोलने से हम लोग का चर्च में एक सार होगा पास्टर से बड़ा तो हाई प्रीस्ट तो है नहीं, तो पास्टर लोग को बुला के जो है उसको करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात अलग है कि हम लोग जो है ईश्वर का नाम और जो हम लोग अबुतानी का बेद का आदमी लोग जो किया है उसको हम लोग ने अलग अलग नाम से हम लोग ने दोहराया है। बाइबल में ईश्वर का नाम से सैक्रिफाइस किया है, पाप क्षमा के लिए, हर्जाना भरने के लिए, अपना प्रायश्चित के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम लोग का अबुतानी बेद का लोग जो है उयू का नाम से दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज अचानक से बहुत लोग से हम लोग सुनने को मिलता है उयू में भी तन वाला ईश्वर और भगवान वाला ईश्वर नहीं है, ईश्वर एक ही है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसे करके पुजारी लोग जो है वो जो है जो बीमार कराने वाला, जो उसको तकलीफ देने वाला को पूछता है उसको छोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, तो पुजारी लोग को वो बताते ऐसे चाहिए। तो पुजारी सचमुच का पूजा पाठ करने से आदमी रोगी जो है ठीक हो जाता था, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि उस परिवार का, उस बेटी बेटा का हर्जाना को, उसका प्रायश्चित के बदले में हर्जाना को जो है एनिमल सैक्रिफाइस करके उसको चुकाया है। उसका वजह से शैतान लोग जो है उयू लोग जो है वो एनिमल्स को, मिथुन को, गाय को, जानवर को ले लेता है, उसका बाद में उसका बीमार को ठीक कर देता है या तो उसको जो है उसका जान को बख्श देता है। लेकिन जब उसको जरूरत होता है, भूख लगता है, फिर ऐसा कराता है। ऐसे कर करके आज का दिन में हम लोग अबुतानी बेद का लोग जो है क्रिश्चियन में ज्यादा है, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि कितना हम लोग करते रहे, कितना अपना बेटी को बिक्री करते रहे, कितना दूसरा से दार मांगते रहेगा, कितना हम लोग जो है तकलीफ उतारते हैं, कितना हम लोग शैतान को देते रहेगा। ऐसा बोल बोल के आज का दिन में जो है सब प्रभु यीशु में आ गया है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु भी एक हर्जाना है, एक वो प्रायश्चित है, वो हम लोग के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, एक शांति पूर्ति है वो हम लोग के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु जो है हम लोग के लिए वो मिथुन का जगह में, बकरी का जगह में, मुर्गी का अंडा का जगह में यीशु ने अपना आप को वो जो है बलिदान दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड। जो मिथुन का खून से जो शुद्ध कर सकता था, जो बकरी का जितना भी जानवर का खून से जो शुद्ध कर सकता था, उस चीज को यीशु ने अपना लहू दे के शुद्ध किया है, वो भी अनंत काल के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हमेशा के लिए, फॉर एवर के लिए वो अपना लहू से हम सबको उस पाप से, उस पाप गंदगी से उसका लहू द्वारा हम लोग को शुद्ध किया है, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जितना भी आप बड़ा से बड़ा एनिमल्स को, मिथुन को, हाथी को सैक्रिफाइस करने से भी फिर से वो पाप फिर से वापस निकल जाता है, फिर वो दुख, वो दर्द, वो ये मृत्यु जो है फिर से आते रहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। उस जानवर का मृत्यु को, सैक्रिफाइसेस को रोकने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आज अपने आप को लिविंग सैक्रिफाइस किया, उसके लहू के जरिए हम सबको आज का दिन में शुद्ध करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तो हम लोग आज यहाँ पे गुड फ्राइडे हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, गुड फ्राइडे हम लोग जो है मना रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब यीशु जो है हमारा लिए वो एक मिथुन या गाय, जो भी आप कुछ भी चीज से आप पूजा पाठ करता है, सैक्रिफाइसेस करता है, या तो आप जो है उस पाप, उस गुनाह से बचने के लिए आप कुछ भी हर्जाना देता है, वो चीज जो है यीशु मसीह है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यीशु का ही लहू से आप जीवन मिल सकता है,
यीशु का ही लहू से आप जो है चंगाई मिल सकता है। यीशु का ही लहू से आप जो स्वर्ग पहुंच सकता है, और यीशु का ही लहू से आप शांति मिल सकता है। यीशु का लहू में ही सब कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग वचन में दिखाई देता है 1 जॉन हम लोग जो है 5 का 12 में हम लोग दिखाई देता है। परमेश्वर का वचन बोलता है जो यीशु मसीह को जो ग्रहण करता है वो जीवन को पाएगा। जो यीशु मसीह का पास में है वो उसका पास में जीवन है, लेकिन जो यीशु मसीह को नहीं रखने वाला लोग जो है वो जीवन को नहीं मिलेगा, उसका पास में भी जीवन नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा हुआ, इसलिए हम लोग जो है यीशु मसीह को अपना पास में रखने वाला में से होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु जब हमारा साथ में होगा तो हमारा शरीर से वो पाप का वो जो है जो पाप है उसको जो यीशु जो अपना लहू से उसको धो के पवित्र कर देगा। हमारा बीमारों को यीशु जो है अपना लहू द्वारा चंगा करेगा। हमारा हर दुख दर्द को यीशु जो है मिटा देगा। इसलिए हम लोग को यीशु को अपने पास में रखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो यीशु को अपना पास में नहीं रखता है उसका पास में जीवन नहीं है। बल्कि परमेश्वर के वचन में 1 जॉन का हम लोग जो है 5 का हम लोग जो है वर्स 12 में हम लोग दिखाई देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम लोग यीशु को अपना पास में रखना चाहिए। कौन लोग यीशु को अपना पास में रखता है? हम लोग जो हम लोग ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से मैंने सुना है कि बाय फोन में संडे में लॉर्ड सपर प्रोग्राम होगा, और ऐसे आप कराइए। और कोई बपतिस्मा लेने वाला होगा तो उसको आप बपतिस्मा देने के लिए आप मॉर्निंग को कितना बजे आएगा उसको बताने से ठीक है, उनके द्वारा मैंने सुनने को मिला था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु को कौन अपना पास में रखता है उसको हम लोग थोड़ा सा हम लोग जो है जानेंगे। बाइबल में हम लोग दिखाई देता है वो गलेशिया हम लोग जो है 3 वर्स 27 में यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो लोग यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लेता है वो यीशु को अपना शरीर में एक वस्त्र एक कपड़ा जैसा वो पहन लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब आप बपतिस्मा जब लेगा आप यीशु को अपना पास में रख पाएगा, आप रख सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप रखेगा क्योंकि यीशु को अपना शरीर में एक वस्त्र जैसे आप जो है पहन लेगा। इसलिए हम लोग जो है बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम लोग आदमी जो है बपतिस्मा जो वाटर इसमें कुछ करके उसको बपतिस्मा भी मानता है, वो बपतिस्मा जो है हम लोग के लिए सैटिस्फाई नहीं है, वो उसको हम लोग जो है नहीं मान सकता। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जॉर्डन रिवर्स में जो है बपतिस्मा का एग्जाम्पल को वो खुद लेके हम लोग को दिखाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पानी में नदी में वो जो है जॉन द बैप्टिस्ट का हाथों से वो जो है बपतिस्मा लेके हम लोग को दिखाया है। उसके बाद में हम लोग गॉस्पेल जॉन का हम लोग जो है ट्री फॉलिंग में आपको पढ़ने से मिले। यहाँ में निकोदेमस और यीशु का बीच में बातें होता है। स्वर्ग राज्य में कौन आ सकेगा, कौन जा सकेगा, कौन प्रवेश कर सकेगा। यीशु ने बोला है कि आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शरीर से एक बार जन्म दिया, अभी आत्मा पानी से आपको जन्म लेना पड़ेगा क्योंकि यीशु ने बोला। और जो दोबारा जन्म नहीं लेगा वो स्वर्ग राज्य देखने को नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। असमेस गान नतुन जन्म नाय लोले स्वर्ग राज्य देखी वो ना पाबो ना। तो इसलिए जो है बपतिस्मा हम लोग जो है लेना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रभु यीशु जो है जब आत्मा आपका साथ में होने से 2 कोरिन्थियन 3:17 में देखा देता है आप क्या कर सकते हैं। आपका जितना भी मतलब जो है तकलीफ है बोझ है वो दूर हो जाएगा। आप हर चीज से आप मुक्त आप फ्री होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु को अपना पास में हम लोग रखना है। जो यीशु को अपना पास में रखता है उसका पास में जीवन है। जो यीशु को अपना नहीं अपनाने वाला नहीं रखने वाला उसका पास में जीवन नहीं है, बल्कि हम लोग वचन में दिखाई देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। गॉस्पेल जॉन हम लोग जो है 4 का हम लोग 23-24 में दिखाई देता है। परमेश्वर आत्मा है, उसको जो भी वर्शिप करता है वो आत्मा और सच्चाई से करने के लिए बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम लोग जो है सीरियसली हम लोग बिलीवर्स लोग जो है आत्मा और सच्चाई से करने का वजह से हम लोग जो है अपना चर्च में कुछ भी आइडल नहीं रखता है। यहाँ में हम लोग कुछ मूर्ति शक्ति ये सब नहीं रखता है। पोतू भी अचानक से मतलब कोई गिफ्ट देके रखने वाला काम डेकोरेशन के लिए रखता है, लेकिन उस ये पोतू में हम लोग अपना परमेश्वर का इमेज को नहीं दिखता है।
उसको हम लोग सिर्फ फोटो, साधारण फोटो तौर पे, डेकोरेट तौर पे हम लोग चर्च में लगाते हैं। नहीं तो अपना परमेश्वर को हम लोग जो है आत्मा से हम लोग वर्शिप करते हैं, क्योंकि वो आत्मा है। Praise the Lord. Hallelujah. इसलिए हम लोग जो है प्रभु यीशु को अपना पास में रखने वाला बिलीवर्स हम लोग होना है। जब आप प्रभु यीशु को रखेगा, आपको जीवन मिलेगा। अगर आप प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं करेगा तो आपको जीवन नहीं मिलेगा। आप प्रभु यीशु को ग्रहण करने वाला में से होना है। Praise the Lord. तो यहाँ में ये लाइन को यहाँ तक रखते हुए फिर आप लोग को फिर से वचन में आपका 3 में जाएगा। हम लोग जो है यहाँ में हम लोग जो है आप हम लोग बुक ऑफ आइजाया 53 का हम लोग जो यहाँ में वर्स 5 को हम लोग का ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आप लोग का तरफ से 3 में डाला गया है। तो ये जो है प्रोफेसी जो है कब निकाला था बोलने से, जब जुदा इजराइल का लोग जो है बेबीलोन में जो ये जो कैप्टिविटी यानी कि उसके बंदिश में था, उस समय में ये जो है प्रोफेसी जो है निकाला है। Praise the Lord. और ये प्रोफेसी जो है वो उन लोग के लिए नहीं था। वो ये प्रोफेसी जो प्रभु यीशु के लिए ऑलरेडी मतलब ओल्ड टेस्टामेंट में यहाँ में प्रोफेसी कर चुका था। जो यीशु जो है जो करने जा रहा था उसको जो है उस जमाना में किया है, जब बेबीलोन में जो है इजराइल और जुदा का लोग जो है जुदा किंगडम्स का लोग जो है जब उधर में बाउंडेज यानी कि उसका अंदर में था। Praise the Lord. तो हम लोग जो है वचन को हम लोग थोड़ा सा हम लोग गौर करेंगे, आपको मिलेगा ये वचन में। ये जुदा इजराइल का लोग जो है कैसे करके बेबीलोन का बाउंडेज यानी कि उसका कैप्टिविटी उसका जो है नौकर बोल सकते हैं आप, जो उसका कैसे नौकर हो गया, उसका बाउंडेज में कैसे आ गया, उसका बारे में हम लोग जो है थोड़ा हम लोग जो है बातें करेंगे और हम लोग थोड़ा सुनेंगे। Praise the Lord. हम लोग दिखाई देता है जुदा इजराइल का लोग जो है परमेश्वर का जो पुराना जो वर्शिप है उस वर्शिप का वो जो है तो तरीका से उन लोग भटक गया था। Praise the Lord. वर्शिप करने का तो तरीका से उन लोग जो है भटक गया था। उसका वजह से उन लोग को बंदिश में रहना पड़ा, कैप्टिविटीज में रहना पड़ा। Praise the Lord. बेबीलोन का जब इजराइल का आदमी लोग जो है अपना जो पुराना जो वर्शिप स्थल है उसको धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया, तब उन लोगों का ऊपर में पाप हावी हो गया। और जब पाप हावी हो गया तो उन लोग को पनिशमेंट के लिए जो है बेबीलोन का राजा नेबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और इजराइल आदमी लोग को जो है उसका ये मतलब जो है बॉन्डेज में रहने के लिए उसका द्वारा उसको इस्तेमाल किया गया है। Praise the Lord. हम लोग का आदमी भी अभी भी हम लोग का आदमी जो है धीरे धीरे अपना प्रेयर स्थल को चेंज कर रहा है। पहले सीआरसी का प्रेयर स्थल अलग था, आज का दौर पे आदमी का प्रेयर स्थल भी बहुत अलग हो गया है। पहले हम लोग जब भी परमेश्वर को प्रशंसा करता है हाथ उठा के प्रशंसा करता था, आज का दिन में हाथ को ऐसे बांध के रख के हम लोग जो प्रेज द लॉर्ड बोलता है। Praise the Lord. तो ऐसे ओके जो है आज हम लोग का वर्शिप करने का तरीका, प्रेस करने का तरीका हम लोग का बीच में भी कुछ चीज जो है चेंज हो रहा है। Praise the Lord. इसलिए उन लोग का जीवन में भी जो वर्शिप करने का जो परमेश्वर को महिमा करने का तरीका जो है धीरे धीरे चेंज हो गया और शारीरिक दुनियादारी का तौर पे चला गया। जब परमेश्वर का हित में नहीं तब परमेश्वर ने उन लोग को जो है एहसास दिलाने के लिए उन लोग को पनिशमेंट का तौर पे उन लोग को बंदिश में रहने के लिए उनको जो है परमेश्वर ने ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया। Praise the Lord. इस समय में हम लोग का चर्च में भी ऐसा होता है, जो यहाँ में जो है बपतिस्मा नहीं लेने वाला लोग जो है पुलपिल में उसको जो है उठने नहीं देता है, और बपतिस्मा जो नहीं लेता है वो सचमुच का उन लोग भी रेस्पेक्ट करता है पुलपिल को और लोग उठने देता है। तो आज का दिन में बपतिस्मा नहीं लेने वाला लोग भी जाता दौड़ के उठ जाता है ना। Praise the Lord. और हम लोग पास्टर एल्डर लोग भी हम लोग समझा नहीं सकते, बोलने नहीं सक रहे, ऐसे दिखता है बपतिस्मा लेने वाला यहाँ में मौत और नहीं बोलता है, बोलने से खराब पाएगा सोच के, चर्च में नहीं आएगा सोच के, फिर वो लोग भी नहीं बोलता है। Praise the Lord. ऐसे करके अभी यहाँ में बपतिस्मा नहीं लेने वाला लोग भी पुलपिल में
डांस करता है, क्या क्या करता है, ऐसे करके करता था। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं यूथ था उस समय तक जो है ऐसे करता था कि यहाँ में जो बपतिस्मा नहीं लेता है पुलपिट में नहीं उठ सकेगा, और जो बपतिस्मा नहीं लेने वाला लोग जो है ये पुलपिट टेबल में जो है करार करके गाना नहीं गा सकता है, टेस्टिमनी नहीं बोल सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, वो नीचे से दिखते रहना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग छोटा में हम लोग सोचता था कब हम भी बपतिस्मा लेने को मिलेगा और उस जगह पे हम पहुंचने को मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक टारगेट रहता था कि हम भी उस जगह में पहुंच सकना है। तो आज का दिन में तो जरूरी नहीं कोई भी आके यहाँ में कर लेता है ना। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसे हो कि हम लोग का जो स्टाइल जो है धीरे धीरे चेंज हो गया, और इस समय में कोई हम लोग का माल और जो पीड़ित होने वाला लोग जो है यहाँ में नहीं आता है, कोई तो चर्च भी नहीं आ देता था। तो आज का दिन में सब लोग आता है, चर्च में डांस करता है, वो सब करता है। वो जो है एक सिस्टम था, उस सिस्टम को जो है आज का दिन में टोटल हम लोग अवॉइड करते हैं या तो हम लोग छोड़ दिया जैसे हो गया। प्रेज द लॉर्ड। अभी उसको हम लोग जो है नहीं दोहराता है। तो वैसे ही यहाँ में जुदा इजराइल का लोग जो है परमेश्वर को वर्शिप करने का तरीका, महिमा करने का तरीका, उसको खुश करने का तरीका, उसको जो उन लोग जो है धीरे धीरे छोड़ते गया, उससे दूर होते गया। ऐसे होने का वजह से उन लोग को एहसास दिलाने के लिए परमेश्वर ने उनको बंदिज, किसी का अंदर में अधीन रहने के लिए, किसी का मतलब नौकर या किसी का खेती बनने के लिए उसको जो है परमेश्वर ने हालत खड़ा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। वो एक नंबर। दूसरा बात जो है वो लोग परमेश्वर का बातों से वो जो है वो लोग दूर हो गया, परमेश्वर का बात को उन लोग नहीं माना, डिसओबीडियंस किया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का बात को, परमेश्वर का वचन को उन लोगों ने डिसओबीडियंस किया है। डिसओबीडियंस आज भी हम लोग का आदमी लोग करता है। पास्टर लोग यहाँ में पुलपिट में पूरा गला सूखने तक चिल्ला के अनाउंसमेंट करता है। हम लोग का आदमी जो कल हम लोग आयरबैंड का सब लोग 6 बजे यहाँ में पहुंच जाना है, हम लोग सोशल सर्विस करेगा बोलने से। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर यहाँ में आके अनाउंसमेंट करने वाला जो आके देखिएगा कोई भी नहीं आया है। उसके बाद 6 बजे टाइम देने वाला कोई 10 बजे को आएगा, कोई 11 बजे को आएगा, कोई खाना खा के ना ऐसे ब्रेक करते समय को कोई आता है। ऐसे होके पास्टर तो दुख होता है, फिर भी क्या करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसे होके एक 6 बजे आके आपको जो है 6:30 या तो 7 बजे में काम खत्म हो जाएगा अगर सब लोग आने से, लेकिन उस काम को एक दिन लगा देता है। वो आदमी एक करके आएगा, वो एक डिसओबीडियंस जैसे भी हो गया। प्रेज द लॉर्ड। और वो डिसओबीडियंस ही है। ऐसे पास्टर एल्टर का बात को आज्ञा को नहीं मान के, टाइम टेबल को जो है अवे नहीं करके, नहीं मान के चलने वाला वो भी। उसका बाद में सर्विस का स्टाइल होता है, सर्विस करने का एक टाइम होता है, फेलोशिप जाने का एक टाइम, फेलोशिप फास्टिंग आने का एक समय होता है। यहाँ में सब लोग 8:30 को पहुंच जाओ, फास्टिंग है बोल के, 3 दिन फास्टिंग बोल के बोलेगा, लेकिन आदमी लोग 8:30 को नहीं आके 9:30 को आएगा। जब आदमी लोग रुक के तकलीफ हो गया, उसका वजह से भी आपको एक एक्स्ट्रा पाप एड भी हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। किसी को रुकना, किसी को इंतजार करना बहुत तकलीफ होता है। अगर आपको 8:30 दिया है तो आप 8 बजे को आने के लिए कोशिश करना है। तब आप जो 8:30 यहाँ पहुंचेगा, आधा घंटा गान गाएगा, 9 बजे से प्रार्थना शुरू, इतना आराम से कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। फिर 9:30 से शुरू करने से सब नींद ला के अपना से पीरी निकलेगा, आपका प्रार्थना शब्द ही नहीं निकलेगा, क्योंकि नींद में आप हुआ। तो प्रेज द लॉर्ड। जल्द आएगा, जल्द खत्म करके सोएगा आराम से ना, तब वैसे होने से आप जो है प्रार्थना को भी होश में करने से तो प्रभु सुनेगा। तो आप होश में ही नहीं है तो कैसे करके प्रभु भी सुनेगा ना। प्रेज द लॉर्ड। कोई फास्टिंग करते समय में ऐसे होता है, अभी क्या भला वर्ड निकालेगा, दूसरा का प्रार्थना को सुनता है क्योंकि वो भूल गया, तो क्या सोचेगा, भूल गया ना, तो ऐसे होगा अभी क्या निकालेगा, उसका बाद पीछे दोहराता है बोले। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे बहुत होता है बोले। तो क्योंकि हम लोग जो है ये किताब बनाने वाला के लिए प्रार्थना कर देगा बोल के हम लोग ने इस चेयरमैन ने बोला है। तो लेकिन आप में से कोई जो है होश में नहीं था, तो आप भूल गया अभी क्या बोला है। वो जो है चार्ज का बारे में, घर का आगे बोला है, तो घर का बारे में सोच रहा है बोल के प्रोफेशन निकला है, तो फास्टिंग आने वाला अपना घर के लिए चिंता कर रहा है उनके, तो इससे बोल रहा है। तो प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसे होने से तो नहीं होगा। इसलिए जो है हम लोग जो है पास्टर एल्डर का बात को नहीं मानने से
वो डिसओबीडियंस, वो परमेश्वर का बात को नहीं मानने वाला जैसा है। ये एरिक सारा का बात को नहीं मानना, आप प्रभु यीशु का बात को नहीं मानना जैसा है। प्रेज द लॉर्ड। ये तो एरिक सारा है, यीशु थोड़ी है, ऐसे सोचने से तो आप गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेयर स्टाइल, वर्शिप स्टाइल, वो सब स्टाइल जो है जब चेंज हो गया, उसका वजह से, उसका प्रभु का वचन को डिसओबीडियंस करने का वजह से उन लोगों का जीवन में बंदिश में रहने का नौबत आ गया। प्रेज द लॉर्ड। अभी भी सचमुच का हम लोग का आदमी जो है वर्शिप जो है दिल से नहीं करता है। फास्टिंग जो है हम लोग सिर्फ जो है एक पास्टर करम मानेगा, या तो ऐसे मतलब जो है टाइम बिंग के लिए हम आ रहा है जैसे है। यहाँ में कोई भी दिल दिमाग देख के भेजने वाला नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप दिल दिमाग देखिए आप फास्टिंग करना चाहते हैं तो आप वो कर सकना पड़ेगा। सबसे पहले आपका फोन को आप स्विच ऑफ करके अपना बैग अंदर में आप डाल सकना पड़ेगा, या तो उसको आप स्विच ऑफ करके पास्टर ये फोन सच का डिस्टर्ब देगा होगा बोल के पास्टर को ही ओवर का सामने आना, नहीं तो आप यह फास्टिंग में ना घर में पता ही नहीं चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। फास्टिंग में रख के घर के बारे में पूछते रहने से तो आपका क्या फास्टिंग है। प्रेज द लॉर्ड। मुर्गी को दाना खिलाया है क्या, क्या खिलाया क्या, देखो नहीं खिलाने से हम वापस आके ठीक करेगा बोल के बच्चा को धमकी देके बेचने से तो क्या उपवास बीतेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक समय में जब हम लोग यूथ था उस समय में तो हम लोग का ये टीचिंग था कि जब आप उपवास बीतता है, आपका पिताजी मर गया बोलने से भी, माँ मर गया बोलने से भी आपको नहीं हिलना है, आपका उपवास को खत्म करना है। आपका घर बारे बार कुछ मतलब बर्बाद हो गया बोलने से भी, आपको न्यूज मिलता है बोलने से भी, आप उसमें अपना ध्यान को नहीं भटकने देना है। आपका ध्यान जैसे प्रभु यीशु में बना है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा सचमुच का हम लोग ने बहुत किया है, बहुत प्रॉब्लम्स आया, फिर भी हम लोग फास्टिंग को नहीं छोड़ा, फास्टिंग को हम लोग कंप्लीट करता है। आज का दिन में ऐसे हो गया बोल के पास्टर से प्रार्थना लेके चला जाता है ना। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे बहुत होता है, किसी का ये मतलब जो कोई बीमार हो गया बोलने से पास्टर ऐसे हो गया बोल के हम जाना पड़ेगा, ऐसे नौबत आ गया बोल के जाता है। लेकिन एक समय में हम लोग का समय में जब युद्ध था उस समय का आप होने से क्या होगा, मरना जीना है परमेश्वर का हाथ में, हम अपना उपवास खत्म करेगा, वो आपका डायलॉग होगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज का तो ऐसे नहीं है, इससे हो गया बोले हमको जाना पड़ेगा, अभी तो उपाय नहीं मिलेगा, तो पास्टर में तो मत जाओ नहीं बोल सकेगा ना, आप कर पाएगा। आप जाने के लिए मन बना लिया तो आपको जाना पड़ेगा। जैसे जुदास इस्करियोती को यीशु ने बोला था, यीशु ने जब वो जो है सबसे पहले वो कौन हो सकता है ना, हम इसे कौन है बोले क्या है, ऐसे हम तो नहीं, अपना जब ऐसे बोलते समय यीशु ने उसको बोला है आप अपना से कबूल कर लिया, तो ऐसे जब आप जो है मन बना लिया आप उपवास से निकल जाएगा, आप जब मन बना लिया हम यहाँ से चला जाएगा, तो कौन रोक सकेगा आपको। प्रेज द लॉर्ड। आपको खुद रोकना पड़ेगा। तो इससे होके पास्टर लोग भी लाम सामने प्रार्थना करके जाने दे देता है, इसलिए वो दिल से नहीं करता है, दिल से तो सोचता है आप तो खत्म करना चाहता पास्टर किसी अब जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे है क्योंकि सिस्टम को मतलब उस तरह को उसको उस तरह उस हिसाब से डील करना पड़ता है। कभी कभी हम लोग भी ऐसे करते हैं, बिलीवर किसी किसी हम लोग भी ऐसे कर देते हैं, क्योंकि हम लोग दिल में आप तो ऐसे करना चाहता है, हम लोग सोचता है, फिर बोल नहीं सारे क्योंकि वो मानेगा नहीं है, बोलता दुख लगेगा, उससे अच्छा तो बचेगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ में ये लोग जो है प्रभु का वचन, प्रभु का कमांडमेंट को डिसओबीडियंस करने का वजह से उन लोग का जीवन में दुख दर्द से उन लोग का जीवन को ये जो है विदित करने के लिए उन लोग को बेबीलोन का अंदर में 70 इयर्स उन लोग को बंदिश में रहना पड़ा, कैप्टिविटी में रहना पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। एक्सेल भी बोलते हैं उस अंदर में ये जो रहना पड़ा उसको जो है जुदा इजराइल का आदमी लोग को। प्रेज द लॉर्ड। अगर आज आप भी उन लोग का जैसे आप अपना वर्शिप स्टाइल को आप बदल रहे हैं तो आपका जीवन में भी ऐसा तकलीफ आ सकता है। जैसे अभी हम लोग का सर बोला, जैसे अभी ये गवर्नमेंट ऐसे हो रहा है कि मतलब हम लोग क्रिश्चियन के लिए तकलीफ है। प्रेज द लॉर्ड। यह वचन में हम लोग दिखता है, यहाँ में राजा नबूकदनेस्सर को जो है परमेश्वर ने ही उसको कॉल करके उसको ही इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। अभी जैसे कि हम लोग बीजेपी गवर्नमेंट में ये परमेश्वर उसको यूज कर रहा होगा हम लोग को मतलब जो है वचन में और आत्मा में रहने देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यहाँ में भी जो है ये जो बेबीलोन का राजा को जो है परमेश्वर ने उसको यूज किया बोला है, इजराइल आदमी लोग को अपना बंदिश में रखने के लिए उसको वो सामर्थ दिया है।
उसका जैसे ही अगर हम क्रिश्चियन आदमी लोग, हम प्रभु को जानने वाला लोग जो है, हम लोग में डिसयूनिटी होगा और हम लोग में प्रभु का वचन भी नहीं, प्रार्थना जो अपना मन मर्जी, प्रार्थना भी सिस्टम नहीं है, वर्शिप स्टाइल भी सिस्टम में नहीं है और प्रभु का वचन में बिल्कुल नहीं रहता है, तो आने वाला समय में हम लोग को प्रभु का प्रेजेंस का एहसास दिलाने के लिए, प्रभु का वचन का ऐसा आत्मा का एहसास दिलाने के लिए ऐसा नौबत आ सकता है हम लोग का जीवन में भी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप लोग का बीच में मैं एक जो प्रभु यीशु का न्यू टेस्टामेंट ये वचन को इंक्लूड करके आप लोग का बीच में एक मैं बोलूंगा। गॉस्पेल जॉन हम लोग 12 से आप जो है पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद में लूक चैप्टर 19 का आप 28 से लेके आप 44 तक आपको पढ़ने से ये वचन को आप मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ में ये वचन को आप लोग जो है गया वाला संडे में आप लोग पढ़ चुका होगा और ये वचन को उस समय में बोल चुका होगा। फिर भी आप लोग का हमें जो है ये वचन को फिर आप लोग का बीच में रिपीट में दोहराऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ में यीशु मसीह जो है, इधर में हम लोग जो है आप वचन बाइबल को आप जो है दान कर सकता है। तो यहाँ में यीशु मसीह जो है एक पहाड़ में, उस पहाड़ में जो है यीशु जो है वहां पे विश्राम करते समय में यीशु ने बोला है कि अपना 2 चेला को, 2 डिसाइपल को यीशु ने ये बोला है कि तुम लोग जो है ये पास वाला बस्ती में जाओ और ये पास वाला बस्ती में तुम लोग जो है जाके वहां पे एक गधा का बच्चा आप लोग को बांधा हुआ मिलेगा, उसको जो है खोल के लेके आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसको जब खोलते समय में कोई अगर आपको पूछेगा तुम लोग ये क्या कर रहा है, किस लिए इसको ऐसा कर रहा है बोल के अगर पूछने से तुम लोग उसको बोलना है कि ये गधा को जो है प्रभु का कुछ चीज में उपयोग है, उसको प्रभु जो उपयोग करने के लिए बोल रहे हैं, बोलने से वो आपको ले जाने देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसे करके वो पास वाला बस्ती में जो है अपना 2 चेला को भेजता है, डिसाइपल को भेजता है और वो 2 चेला सचमुच का वो पास वाला बस्ती में गया है तो एक गधा जो है उसमें बांधा हुआ पाया है। कभी भी उसका ऊपर में बोझ या कोई भी नहीं चढ़ा हो, ऐसा एक बच्चा, गधा का बच्चा उसमें बांधा हुआ पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब उसको खोल ही रहा था उस समय में सचमुच का कोई पूछा है, अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हैं, कौन हो, क्यों ऐसे कर रहा है बोल के पूछा है। लेकिन उन लोगों ने जैसा यीशु ने बोला था कि उसको प्रभु उपयोग है इसको, तो वो वैसे जैसे प्रभु यीशु ने बोला है वैसा ही वो दोनों चेला भी उनको बताया। तो उन लोग को वो गधा का बच्चा को ले जाने दिया और वो गधा का बच्चा को यीशु का पास में लेके आया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ में यीशु जो है जब जेरूशलेम में जब एंट्री होगा बोल के जेरूशलेम मंदिर में जब जा रहा था, उस समय में जेरूशलेम में यीशु जो आ रहा है बोल के यीशु को प्रभु बहुत लोग जो है यहाँ में मान लिया कि यीशु जो है परमेश्वर का संतान है और परमेश्वर का स्वरूप है, बहुत लोग मान लिया, बहुत लोग रिपेंट हो गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा करके बहुत लोग जो है उसमें यीशु को चढ़ने देने के लिए, यीशु को जाने देने के लिए जो राजा महाराजा लोग का जो दरबार में जो कारपेट बिछाता है, घर में महल में जो कारपेट बिछाता है उसको बिछा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद में उन लोग जो है फार्म का जो है जो ब्रांच होता है उसको पकड़ के जो यीशु को उन लोग जो है सौगात किया। लेकिन यीशु जब एंट्री होता है तो यीशु जो गधा का ऊपर में वो चढ़ के एंट्री होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस राजा महाराजा जो लाइक मतलब जो चढ़ने का जो लाइक कारपेट बिछाया वाला जगह में जो है यीशु का जगह में उसमें गधा चढ़ता है, क्योंकि गधा का ऊपर में यीशु होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप लोग को इस गधा के बारे में मैं आप लोग को बता के मेरा वचन को मैं जो है आमीन करूंगा। तो यीशु जो है अगर चाहने से, यीशु चाहने से वो जो है राजा महाराजा जैसा ही वो जो है अगर चाहने से वो हाथी का ऊपर में चढ़ के आ सकता था, घोड़ा का ऊपर में, बेल्ट का ऊपर में वो आ सकता था। लेकिन यीशु ने उन सब चीज को जो है रिजेक्ट करके गधा को ही क्यों चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो गधा का ही ऊपर में चढ़ के वो जो है वहां पे
क्यों एंट्री हुआ है, तो उस विषय में हम लोग जो है आज सुनेंगे। यहाँ में हम लोग जो है गधा का बारे में, यीशु ने गधा को क्यों इस्तेमाल किया था बोलने से, यीशु चाहता है कि आप और हम लोग भी गधा का जैसा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों बोलने से, गधा जो है एक नंबर वो अच्छा सर्विस देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग तो गधा अभी तक यूज करके नहीं देखा, लेकिन गधा इस्तेमाल करने वाला लोग से हम लोग सुनता है। गधा जो ऐसा जानवर है बोला है, उसको जब बोझ डालने से भी, हल्का फुल्का बोझ डालने से वो सुस्ती होता है, करने दिल नहीं होता है उन्हें। प्रेज़ द लॉर्ड। लेजी हो जाते हैं, इसलिए उसको जो है जितना बारी डाल देगा उसका ऊपर में उतना खुशी होता है बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो सुंदर से काम को करता है बोला है। इसलिए जो है गधा को जो है अच्छा सर्विस देने का वजह से उसको प्रभु यीशु ने इस्तेमाल किया है, ताकि हम लोग को भी गधा का जैसा ही अच्छा सर्विस दे सके। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका जीवन में जितना से बड़ा आपका जीवन में बोझ भी आ जाए, बोझ यानी कि आपको सचमुच का आपको कोई पत्थर को भूखे जाने के लिए नहीं बोल रहा है, उसको सिर्फ बोझ जो है हम लोग का जीवन में, बीमार एक बोझ है। किसी को अगर यहाँ में करा बीमार, जैसे कि किसी को कैंसर हो गया, कुछ हो गया, वो तो बहुत बड़ा बोझ है। तो प्रेज़ द लॉर्ड। उस बोझ को अगर आप भुगते हुए अगर प्रभु का इच्छा में रहता है बोलने से, आप गधा का एग्जाम्पल, गधा का जैसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ में यीशु ने गधा को अच्छा सर्विस करने का वजह से, इसलिए जो है गधा को यीशु ने इस्तेमाल किया। उसका बाद में यीशु जो गधा जो है एक सफरिंग यानी कि हर दर्द को वो जो बर्दाश्त कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका बदन में जितना बड़ा से बड़ा बोझ को डालने से भी वो बर्दाश्त करके वो ले जाता है। नहीं सकेगा जैसे ऐसे नहीं बैठता है। गाय होने से तो एक जगह में रुक जाएगा, लेकिन गधा ऐसा नहीं होता है। हर तकलीफ होने से भी, दर्द होने से भी वो जो है अपना काम को वो जो है हर दर्द को सहते हुए वो काम को कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद इसलिए जो यीशु मसीह ने गधा को इस्तेमाल किया। उसका बाद में पीस, गधा जो है दर्द होने से भी, तकलीफ होने से भी वो जो है अपना शांतिपन को वो दिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे हम लोग का जीवन में बीमार होता है, फिर भी हम अगर हंस के दिखा रहे हैं तो बहुत मतलब जो तारीफ का योग्य है, बहुत बड़ा बात है। बीमार है, तकलीफ है बोल के हम जमूद वो के बैठने से तो नहीं होगा। तो हम यीशु मसीह को जानने वाला लोग जो है बीमार का हालत में भी, दुख दर्द का हालत में भी, बहुत तकलीफ हालत में भी हम मुस्कुरा सकने वाला हम होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। शांति दिखा सकने वाला हम ऐसा होना है। तो ये गधा जो है एक पीस मेंटेन करने वाला, दुख में भी, तकलीफ में भी, बहुत बड़ा बोझ भुगते हुए भी नहीं भुकाए जैसे ना, शांति दिखाने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको भी ये गधा का जैसे एग्जाम्पल हो, इसलिए जो गधा को जो है प्रभु ने इस्तेमाल किया, क्योंकि वो जो है शांति दिखा सकता है और वो आप शांति को बरकरार रख सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम लोग जो है तीसरा बात जो है उसमें जो है एक ह्यूमिलिटी होता है, एक नम्रता उसका ऊपर में होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जो है एक अच्छा आज्ञाकारी आदमी जैसा, वो जो है एक नौकर जैसा, ये जो है गधा जो है हर जहाँ में उसको ले जाएगा उस जगह में जाएगा। तकलीफ देने से भी, उसको दर्द देने से भी, हर चीज को बर्दाश्त करते हुए जो है वो जो है मालिक का आज्ञा को जो है मान के एक आज्ञाकारी जानवर यानी आज्ञाकारी एक इंसान जैसे वो जो है दिखाता है, और करके भी वो जो एग्जाम्पल करके भी वो जो दिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम लोग को भी ये गधा का जैसे ह्यूमिलिटी जो है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए हम लोग एक बार खड़े हो जाते हैं और थोड़ा सा हम लोग जो अपना कमर को हिलाएगा, उसके बाद फिर वापस बैठ जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको भी गधा का जैसा एग्जाम्पल बनने देने के लिए यीशु मसीह ने ये गधा को जो है इस्तेमाल किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये गधा को यीशु ने इस्तेमाल किया है, इसलिए वो गधा जो है
राजा महाराजा जो कार्पेट पे चलता है उस जगह में सिर्फ उसको ही योग्य है चढ़ने का, उस जगह में गधा जो है चढ़ पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप जो है ये गधा का जैसा आप प्रभु का हर एक काम काज में, चर्च का हर एक काम काज में अगर आप अच्छा सर्विस देता है तो आप ये गधा का जैसे एक दिन परमेश्वर का सोना का महल में, स्वर्ग का राजमहल में, परमेश्वर का किंगडम में आप रह सकेगा और परमेश्वर का राजमहल में आप प्रवेश कर सकेगा, उधर में चढ़ के आप एंजॉय कर सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आनंद मना सकेगा। अगर आप जो है ये गधा का जैसा अगर आप अच्छा सर्विस दे सकता है तो प्रेज़ द लॉर्ड। आप जो है अगर चर्च जो है आपको चर्च का अथॉरिटी जो अगर आपको अभी का समय में आप दुकान में जाके धंधा लेके आओ बोलने से बड़ा आदमी होने से आप मानना है नहीं हम बड़ा ऑफिसर है, एक साल से हम बड़ा है, उसका बात को क्यों मानेगा बोलने से तो आप गधा का जैसे एग्जाम्पल नहीं होगा। तो प्रेज़ द लॉर्ड। आप स्वर्ग राज्य के लिए आप जो काबिल नहीं होगा, परमेश्वर का आप जो एक अच्छा बेटी बेटा का आप लायक नहीं होगा, आप डिसोबीडियंस करने वाला होगा तो प्रेज़ द लॉर्ड। आप भले आप जो है पृथ्वी का आप जो है जो भी काम काज में आप एक साल से बड़ा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का ये किंगडम में ये चर्च में जो है वो आपका पास्टर है तो वो आपसे बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ में मेरे मिनिस्टर भी उसका पैर में झुके उससे प्रार्थना लेना पड़ेगा, उसका बात को मानना पड़ेगा। अगर आप ऐसा ही बात मान के अच्छा सर्विस दे सकता है तो आप गधा का एग्जाम्पल है और आपको परमेश्वर जो है यूज करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपको जो है परमेश्वर जो है अपना सोना यानी कि अपना जो राजमहल में आपको रहने के लिए परमेश्वर आपको जगह देगा। दूसरा बात जो है आप जो है हर दर्द को अगर आप बर्दाश्त करके जो है प्रभु का वचन और आत्मा में रह सकता है बोलने से प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग का आदमी जो है आज बीमार है, हम चर्च नहीं आ सकेगा, आज दुख है दर्द है बोल के हम लोग आदमी जो है चर्च मेंटेन नहीं करता है। कोई आदमी बोलता है हम दारू पीता है, हम टेंशन दूर करने के लिए दारू पीता है बोल के ऐसे बोलने वाला भी होता है, और दारू पी के कोई भी टेंशन दूर नहीं हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो टेंशन को जब तक आप दूर नहीं करेगा तो दारू कैसे आपका वो टेंशन को दूर कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम तो एक समय में सचमुच आदमी लोग जो है दारू पीने से टेंशन दूर होता है बोल के ऐसे बोला है ना, तो हम तो युद्ध समय में हम तो क्रिश्चियन नहीं है, हम तो बहुत पीता था, ऐसे कि हम टेंशन दूर करने के लिए जब हम दारू पीते हैं तो वो भी टेंशन बढ़ जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि दारू पीने का बाद में हमको चौथा इतना समय में कौन मेरा ऊपर में अत्याचार उसको भी याद आ जाता है, उसको याद आके बाद हम गुस्सा हो जाता है, गुस्सा जो बर्तन ताली का ऊपर में का ऊपर में चढ़ जाता है, क्योंकि चौथा हमको क्यों ऐसे किया है, साला हमको ऐसे मेरा साथ क्यों ऐसे किया बोल के वो गुस्सा जो मतलब जो है निकल जाता है, होता पुराना चीज का बोलता है याद आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम तो बोलते हैं दारू पी के आप जो है टेंशन को दूर करता है, बोलते हैं झूठ बोलते हैं, हम तो इसको बोलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड। बोलते हैं टेंशन ज्यादा आता है, क्या याद आ जाता है, इसलिए तो दारू पी के कोई रोता है, क्योंकि पुराना कहानी को भी याद आ जाता है उसको, इसलिए वो रोता है। तो प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ज्यादा ही भावुक हो जाते हैं हम लोग को ना, मतलब इतना अंदर तक फीलिंग निकल जाता है, मतलब पुराना याद आ जाता है। इसलिए जो है हम लोग को हर दर्द में गधा का जैसे ही हम लोग को तकलीफ को सेकते हुए, दर्द को सेकते हुए हम लोग को परमेश्वर का राज्य के लिए वचन और आत्मा में हम लोग को रह के आगे बढ़ते रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा बात जो है हम लोग को हमेशा अपना शांति को हम लोग को मेंटेन करना है, अपना जो है शांति को हम लोग को बरकरार रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग आदमी जो है सचमुच का बरकरार नहीं रखता है, अभी दुख होके आया बोल के वो दुख का शकल को यहाँ में मतलब शांति सर्विस को तो होने तक रखने वाला होता है, और किसी को आपस में तोड़ा मोड़ा इधर उधर बातचीत करने का बात में उसको एक दूसरा को शकल नहीं देके बीतने वाला भी बहुत होता है। आप कुछ भी हुआ ना शारीरिक में, लेकिन आप जब आत्मिक जीवन में आता है तो आप शांति को बरकरार रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ में हम बहुत पहले से इधर में केस चल रहा होता है, यहाँ का लोकल और ये हम लोग का ये लोग ना फौजी लोग का ये इधर का जगह बंद नहीं, लेकिन फिर भी चर्च में तो सब लोग एक साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसे करना चाहिए। उस जगह में हम लोग ऐसे बोल दिया, ऐसे कर दिया, अभी हम उसको नहीं देखेंगे ऐसे होने से, तो आपका यहाँ आना जो है बेकार है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप प्रभु को जानने वाला गधा भी जो है
जितना भी उसको बोझ से उसको जो है बुकने देने के लिए दाग देने से भी वो जो मुस्कुरा के ना उसका पीसनेस को दिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड। उसका जैसे ही आपका जीवन में हर प्रकार का समस्या, हर प्रकार का तकलीफ हो सकता है, लेकिन आप प्रभु को जानने वाला है, यीशु में रहने वाला है, आपका शांतिपन को आप लोगों को दिखाना है। प्रेज द लॉर्ड। आप दुख होने वाला है, दुख शिखर दिखाने से लोग देख के आपको तो डर लगेगा, आपको जो है दिलासा देने के लिए नहीं आएगा, और तो वो मार भी सकता है, उनके डरेगा। प्रेज द लॉर्ड। अब वो दुख में होने से भी आप अपना शांति को दिखाने से आदमी देखिए इतना माया है बोल के आदमी लोग आपको जो है प्यार करेगा और आपका दुख को दूर करने में वो लोग मदद करेंगे। तो प्रेज द लॉर्ड। हम दुख रहे आज, हम मेरा माता टेंशन है, कोई भी मेरा सामने में नहीं आएगा, ऐसे बोल के बोलने से तो नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे बोलने से तो कौन आएगा ना। इसलिए जो है हम लोग को गधा का जैसा जितना भी हम लोग तकलीफ हालत में होने से भी हम लोग को जो अपना पीस ने को आप ये मुस्कुराते हुए हम लोग को इशारा करके दिखाने सकना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। उसका बाद में ह्यूमिलिटी, जो गधा जो एक आज्ञाकारी, जो अच्छा नौकर का जैसा, अच्छा एक इंसान का जैसा, अच्छा एक कर्मचारी का जैसा हम लोग करते हैं, उसका जैसे ही भले हम लोग जो है चर्च में जितना हम लोग जो है एज 180, 90, 70, 50 ऐसा होने से भी अगर हम लोग यूथ पास्टर बना के रखा है ना, तो हम लोग को चर्च में हम लोग को लीड गाइड करने के लिए अगर यूथ पास्टर हम लोग को कुछ चीज में हम लोग को डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन देके हम लोग को कहीं में जाने के लिए बोलता है बोलने से भी हम बड़ा होने से, बुढ़ा होने से भी हमको मान देना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो यूथ पास्टर का बात को मानना, हम प्रभु यीशु का बात को मानना है। हम बड़ा है, हम पिताजी बच्चा का बात को क्यों मानेंगे, ऐसे होने से तू ह्यूमिलिटी दिखाई नहीं देगा। तो प्रेज द लॉर्ड। आगे मैंने बोला जैसे आप बड़ा से बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, अगर आप चर्च में जो है किसी को गुड फ्राइडे कमेटी बनाए, ये कमेटी लोग जो है आपको कुछ भी इंचार्ज डालता है तो आपको उसको जो है ना बेझिझक बिना हिचकिचाते हुए आप उसको पालन करना है। प्रेज द लॉर्ड। उसका बात को पालन करना, आप प्रभु यीशु का बात को पालन करना है। ऐसा होने से प्रभु का आशीष आपको मिलेगा और आप भी जो है राजा महाराजा जो कार्पेट में चढ़ते उस जगह में चढ़ के आप प्रभु के किंगडम में आप रह सकेगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं होने से हम बड़ा आदमी है, हम उसका बात को क्यों मानेगा, ये बार चौथा लोगों को किस लिए लीडर बनाए हैं, तो हमको जानबूझ के नहीं मानने देने के लिए बनाए, ऐसे ईगो होते रहने से आप स्वर्ग राज में प्रवेश करने नहीं सकेगा, आप यीशु मसीह का एक अच्छा बच्चा बनने नहीं सकेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए गधा जैसे एक ह्यूमिलिटी मेंटेन करता है, वैसे आपको भी हमको भी मेंटेन करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप बड़ा से बड़ा मैदान क्यों ना हो, अगर आपको लीड करने के लिए कोई ओमेन पास्टर बनाए तो उसका बात को आप मान लेना है। अगर चर्च पास्टर बनाए तो उसका बात को, यूथ पास्टर बनाए तो उसका बात को आप मान देना है। अगर आप जो है ओकेजन में किसी को ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाया है तो आप पास्टर होने से भी, चर्च का सेक्रेटरी लीडर लोग होने से भी, वो ऑर्गेनाइजिंग लोग जो भी आप लोग को इंस्ट्रक्शन देता है या तो कुछ चीज में आपको लगाता है, उसका बात को भी आप मान देना है। प्रेज द लॉर्ड। हम पास्टर इधर हैं, हम क्यों ऑर्गेनाइजिंग हमारा बनाया वाला लोग है अपॉइंट कर, हम क्यों माने, ऐसे होने से भी उसमें भी ह्यूमिलिटी गायब हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं होना है। ऐसा होने से हम लोग जो है गधा का एग्जाम्पल जो प्रभु यीशु ने उपयोग किया था, ऐसा एग्जाम्पल हम लोग बनने नहीं सकेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने गधा को इस्तेमाल करके आप लोग भी अगर गधा का जैसा ये 4 पॉइंट का काम को अगर करेंगे तो आप भी स्वर्ग राज का जो महल है उसमें आप प्रवेश करने को मिलेगा बोल के प्रभु यीशु ने गधा को इस्तेमाल करके हम लोग के लिए एग्जाम्पल दिखाया है। हम लोग को भी गधा का जैसा करने वाला, कर सकने वाला होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चलिए हम लोग एक बार अपना आंखें बंद